हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2023 के अंदर जल्द से जल्द ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो और अपने पहले $100 कमाना चाहते हो तो आज के वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर ब्लॉगिंग का एक सक्सेस प्लान, जिसकी मदद से आप सिर्फ 3 महीनों के अंदर अपने पहले $100 कमा सकते हो और उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लॉगिंग जर्नी के अंदर या ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर 3 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो ब्लॉगिंग वीडियोस देखते हैं, उनको 2-3 साल हो चुके हैं, वो सिर्फ ब्लॉगिंग वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो स्टार्ट कर लेते हैं बट कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाते, वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। और तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो स्टार्ट भी करते हैं और फिनिश भी करते हैं और ब्लॉगिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। अब इस वीडियो को आगे पूरा देखने से पहले आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी कि आपको किस कैटेगरी के अंदर जाना है। और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर टारगेट। तो अगर आप इन दो चीजों का ध्यान रखते हो तो आप ब्लॉगिंग जर्नी के अंदर जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग सक्सेस प्लान की, जिसकी मदद से आप सिर्फ 3 महीनों के अंदर अपने पहले $100 कमा सकते हो। दोस्तों, ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये तीन टी क्लियर होने चाहिए। 3 टी का क्या मतलब है? फर्स्ट है टॉपिक, दूसरा है टारगेट ऑडियंस और तीसरा है टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिक यानी निश, आपको आपका निश क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो और आपका इंटरेस्ट टेक में है या फाइनेंस में है, लेकिन आप ये सोचते हो कि उसके अंदर जो कंपटीशन है वो ज्यादा हाई है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जिस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड के अंदर जाओ, चाहे उसके अंदर कितना ज्यादा हाई कंपटीशन हो, क्योंकि आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है उसी फील्ड के अंदर ज्यादा है। मान लो आपका जो इंटरेस्ट है वो टेक फील्ड के अंदर है, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर एक निश दे देता हूँ जो कि फाइनेंस के ऊपर है। मैं आपको बोल देता हूँ कि फाइनेंस के अंदर कंपटीशन कम है, आप उसके अंदर काम करो, बट आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है, ठीक है, वो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी। अब यहाँ पे हम तीसरी चीज की बात नहीं कर रहे, तीसरी चीज है यहाँ पे टारगेट ऑडियंस, हम इसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दूसरी, वो है हमारी यहाँ पर टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी का क्या मतलब है? अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनना। मान लो आपका टेक फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप टेक फील्ड के अंदर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो टेक फील्ड के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी के ऊपर आर्टिकल लिखो। हर एक क्वारी को कवर करो, किसी भी चीज को मत छोड़ो। वही होती है टॉपिकल अथॉरिटी। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो गूगल की नजरों में आप उस फील्ड के क्या बन जाओगे? पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। गूगल ये सोचेगा कि आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं इस फील्ड के अंदर, टेक फील्ड के अंदर आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, वो भी डिटेल में। एक बार अगर आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बन गई तो आप हाई से हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड के ऊपर भी जल्द से जल्द रैंक कर सकते। तो हम आगे इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है? सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले आपको आपकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी में अच्छे से लिख सकते हो तो हिंदी में लिखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग ये बोलते हैं कि हिंदी के अंदर अर्निंग नहीं होती, भाई होती है, 101% होती है। ब्लॉगिंग के अंदर एडसेंस या फिर मनी से ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रैफिक। जिस वेबसाइट के पास ट्रैफिक है वो पैसा कमाती ही कमाती है, चाहे वो हिंदी वेबसाइट हो चाहे वो इंग्लिश वेबसाइट हो। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आपकी एक हिंदी वेबसाइट है तो आप अर्निंग नहीं करोगे। नहीं भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर ट्रैफिक। मान लो यहाँ पे 2 वेबसाइट है, एक इंटरनेशनल को टारगेट कर रही है, एक हिंदी ऑडियंस को टारगेट कर रही है। अब इंटरनेशनल जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन एक हिंदी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है। अर्निंग कौन करेगा? हिंदी वेबसाइट करेगी। तो मेन चीज आप सभी के लिए क्या है? ट्रैफिक है। आपको ट्रैफिक के ऊपर ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ एक निश चूज करने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, उसके बाद आपको कंपटीशन देखना कि जो निश आपने चूज किया उसके अंदर कंपटीशन कम है या ज्यादा है। उसके बाद जो तीसरी चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है और जिस चीज को लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है यहाँ पर सर्चिंग। मान लो आपने एक ऐसा निश ले लिया जिसके अंदर लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार। तो आप जो भी निश डिसाइड करो, सबसे पहले ये भी देखना है क्या उस निश से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ निश सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए, दोनों ब्लॉगर्स के लिए। सबसे पहला ब्लॉगिंग। मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्च किया और मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग, जो हिंदी में ब्लॉगिंग कोई भी ब्लॉग नहीं सिखा रहा, बहुत ही ज्यादा कम ब्लॉग हैं और जो ग्रो होने के जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा हाई है। और अगर आप इस फील्ड के अंदर हिंदी में काम करते हो, हिंदी में ब्लॉगिंग सिखाते हो अपने ब्लॉग के थ्रू, तो भाई आप पहले दिन से ही रैंक कर सकते हो ऐसे ऐसे कीवर्ड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बट अभी तक इंटरनेट पे हिंदी के अंदर क्रिप्टो के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम ब्लॉग हैं। ये लगा लो 100 में से सिर्फ एक वेबसाइट मिलेगी जो क्रिप्टो के ऊपर काम कर रही है, वो भी हिंदी की। तो आपके पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, और आप सभी को पता है
अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करते हो, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में, आपको सीपीसी एकदम हाई मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे दो निश सजेस्ट कर रहा हूँ, एक है ईयरबड, दूसरा है स्मार्ट वॉच। इन दोनों की जो मार्केट है वो अभी बहुत ही ज्यादा बूम पे है और फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड पकड़ना पड़ेगा अगर आपको जल्दी ग्रो करना है। ये नहीं कि ईयरबड्स को ले दो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं, ईयरबड्स के अंदर आपको स्पेशली एक कंपनी को लेना पड़ेगा, जैसे बोट हो गई या नॉइस हो गई, ठीक है, या पीट्रॉन हो गई। इनमें से किसी एक कंपनी के ऊपर काम करोगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। ये मैंने आपको कुछ निश सजेस्ट किए हैं, अगर आपके पास भी कुछ कोई निश है, आपने खुद रिसर्च करके रखे हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप उन पे भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हिंदी ब्लॉगिंग करें या इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, इसी के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज है। तो इन दोनों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के बिहाफ पे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी आपके लिए बेस्ट। सबसे पहली बात, हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है हर एक निश के अंदर। अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर फाइनेंस निश भी लेते हो ना, उसमें भी आप इजीली रैंक कर जाओगे, चाहे आप बिगिनर हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे आपको अर्निंग थोड़ी कम होगी, लेकिन आपको कम मेहनत में जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर क्या है कि हर एक फील्ड के अंदर जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा हाई है, आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे अर्निंग आपकी थोड़ी हाई है, लेकिन भाई टाइम भी ग्रो करने में बहुत ज्यादा लगेगा। अब मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक ब्लॉगर है जो हिंदी ब्लॉगिंग करता है और वो महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है, और दूसरी साइड एक इंटरनेशनल ब्लॉगर है जो 1 साल से काम कर रहा है और उसे 1 साल के बाद सीधा 10 लाख रुपए मिले। ठीक है, 1 साल मेहनत करने के बाद साल के लास्ट में 10 लाख रुपए मिले, तो आप कौन सी चीज प्रेफर करोगे? आप महीने के 20,000 रुपए आपके लिए बेस्ट है, या साल के लास्ट में एक ही बार 10 लाख रुपए? ठीक है, ये इस चीज से आप बता दो कि आपको कौन सी चीज बेस्ट लगती है। अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर आपको पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, आपको 1 साल 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है अपनी पहली अर्निंग करने में। ठीक है, लेकिन हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर आप पहले दूसरे तीसरे महीने से अपनी पहली अर्निंग यहाँ पे मतलब कर लोगे। ठीक है, अपने पहले $100 आराम से कमा लोगे। आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन थोड़े लेट मिलेंगे। अब आप इन दो चीजों को खुद बैठ के सोचना कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए या आपको ज्यादा अर्निंग चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे पर्सपेक्टिव से कि आप हिंदी ब्लॉगिंग को चूज करो, क्योंकि यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर मान लो आप स्टार्टिंग में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को पकड़ लेते हो जहाँ पे कंपटीशन हाई है, तो भाई आपके जो रैंकिंग के चांस है बहुत ज्यादा कम हो गए, क्योंकि आप बिगिनर हो, तो आप शायद ब्लॉगिंग को छोड़ भी दो। लेकिन अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर काम करोगे और जब आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब यहाँ पे आता है प्लेटफॉर्म कौन सा यहाँ पे चूज करें। अभी भी 2023 के अंदर 80% ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि फ्री ब्लॉगर पे काम करते हैं, और जो 20% ब्लॉगर है वो वर्डप्रेस पे काम करते हैं। ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो, फ्री ब्लॉगर पे काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस चीज से। अब 2023 के अंदर है ना, ब्लॉगर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए रह गया, आप इससे अर्निंग नहीं कर सकते। आपको जो एडसेंस अप्रूवल है वो भी बहुत ज्यादा लेट मिले। पैसा कमाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 6 से 7 महीने या साल भी लग सकता है अपने पहले $100 कमाने में फ्री ब्लॉगर के ऊपर। लेकिन अगर आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क का यूज करते हो या कुछ ऐसा निश ले लेते हो जो इलीगल है, उस पर काम करते हो, तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक फैक्ट। देखो, ब्लॉगर जो फ्री ब्लॉगर है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, लेकिन गूगल को ये खुद पसंद नहीं है, और ये फैक्ट है। गूगल को अपना खुद का ही प्रोडक्ट पसंद नहीं है। ठीक है, अगर गूगल ब्लॉगर को सपोर्ट करता तो हर सर्च रिजल्ट के अंदर ब्लॉगर वेबसाइट आनी थी, ना कि वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? फास्ट एंड सिक्योर है। ठीक है, आप खुद ही मालिक हो वर्डप्रेस वेबसाइट के, आप कुछ भी कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, अपने होस्टिंग के अंदर भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है, 1 महीने के अंदर ही आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो, और आपकी जो अर्निंग है वो दूसरे महीने से शुरू हो जाती है। और गूगल को वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। 2023 के अंदर वॉइस सर्चेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 50% जो सर्चेस होते हैं वो वॉइस सर्च होती हैं, और वॉइस सर्च के अंदर वही वेबसाइट रैंक करती हैं जो एकदम फास्ट होती है। तो ब्लॉगर वेबसाइट तो भूल के भी वहां पे कभी भी रैंक नहीं करेंगे। तो भाई, अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना ही होना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप फ्री ब्लॉगर पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे बात आती है टॉपिकल अथॉरिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक ब्लॉगर के लिए। अगर आपने टॉपिकल अथॉरिटी अपनी बना ली किसी भी एक टॉपिक के अंदर, तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता रैंक होने से, पैसे कमाने से और ट्रैफिक लाने से। और चाहे गूगल के कितने भी अपडेट आ जाए, आपकी वेबसाइट पे 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ानी कैसे है? आपको ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना है जो कि अनटच है, जिन पे अभी तक ज्यादा आर्टिकल नहीं है। अब अगर आप Href या सेमरस का यूज करते हो तो आपको बहुत मुश्किल से अनटच कीवर्ड्स मिलेंगे, लेकिन मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अनटच। ठीक है, आप बिना
सैमरस और एचरेफ के कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हो, अनटच कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हो, तो ऊपर आई बटन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना। वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अनटच कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, चाहे आप एक हिंदी ब्लॉगर हो या फिर आप एक इंग्लिश ब्लॉगर हो या इंटरनेशनल ब्लॉगर हो। आपको क्या करना है, आपको कवर एवरी टॉपिक क्वेश्चन रिलेटेड टू योर निश। अब लोग बहुत ज्यादा गलती क्या करते हैं, वो एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं, वो क्वेश्चंस के ऊपर काम नहीं करते अपने टॉपिक में। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, गूगल के ऊपर जितने भी लोग आते हैं ना, वो अपने क्वेश्चंस को लेके आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस को टारगेट करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे जो तीसरा रूल है वो है राइट मोर एंड मोर ब्लॉग पोस्ट। अब ये फैक्ट है, जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट होंगी, आपके ग्रो होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आने के चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे ज्यादा ब्लॉग पोस्ट लिखने के चक्कर में आपको क्वालिटी को नहीं भूलना है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट लिखनी है लेकिन उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो वो सारी वेस्ट है। तो आपको क्वालिटी को नहीं भूलना है, ठीक है। बेशक से 2 ब्लॉग पोस्ट कम लिख लो, लेकिन लिखो क्वालिटी कंटेंट वाली, जिसके अंदर क्वालिटी हो। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, कितनी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3 महीने में 170 ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, ठीक है, यानी दिन की 2 ब्लॉग पोस्ट। अगर आपको 3 महीने में अपने पहले $100 कमाने हैं, तो भाई आपको इतना करना ही करना पड़ेगा। इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। बिना कंसिस्टेंसी के, बिना टारगेट के आप ये चीज अचीव नहीं कर सकते। आप बीच में ही गिव अप कर दोगे, बीच में ही ब्लॉगिंग को छोड़ दोगे, ठीक है। तो जो लोग या जिनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर कितनी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो भाई मैंने आपको बता दिया, 3 महीने में आपको 170 ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, चाहे आप दिन की 2 ब्लॉग पोस्ट लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। अब यहाँ पे आते हैं कुछ सीक्रेट मेथड फॉर फास्ट सक्सेस। आप और भी जल्दी कैसे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं प्लान के साथ, क्योंकि अगर आप बिना प्लान के काम करोगे तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, डू टॉपिक रिसर्च इन एडवांस। इसका क्या मतलब है, जब आप कीवर्ड सर्च करने बैठो ना, तो ये मत करो कि आज आपको 2 आर्टिकल लिखने हैं तो 2 आर्टिकल के लिए ही आपको कीवर्ड फाइंड करने, नहीं, पूरे हफ्ते के आर्टिकल्स के लिए एक ही दिन कीवर्ड रिसर्च कर लो, ठीक है। डू टॉपिक रिसर्च ऑन संडे। अब आपको क्या करना है, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे को आपको पूरे हफ्ते के लिए यानी 6 दिन के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च पहले से ही एडवांस में करके रख लेनी है। संडे को आपका काम है सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करने का, ठीक है। 6 कीवर्ड्स आपने फाइंड कर लिए। अब अगले 6 दिन क्या करना है, आपको सिर्फ आर्टिकल लिखने, ठीक है। अब कीवर्ड्स किस तरीके के फाइंड करने हैं, राइट आर्टिकल रिलेटेड टू सेम टॉपिक। अब जो आप 6 कीवर्ड फाइंड करोगे ना, वो आपके सेम टॉपिक के ऊपर होने चाहिए। जैसे मैं ब्लॉगिंग में काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग में मेरा टॉपिक है ट्रैफिक, तो मैं जो 6 कीवर्ड फाइंड करूंगा वो सारे ट्रैफिक से रिलेटेड ही फाइंड करूंगा, क्योंकि जब मैं उन सभी के लिए कंटेंट इकट्ठा करूंगा ना लिखने के लिए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा आसानी होगी सभी के लिए कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सभी सेम है टॉपिक, और उन सभी टॉपिक के ऊपर लिखने के बाद सभी को आपस में इंटरनल लिंक कर देना है। इससे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी और भी जल्दी बढ़ेगी। तो ये हमारा पूरा एक सक्सेस प्लान था, जिसकी मदद से कम टाइम में और सिर्फ 3 महीनों के अंदर अपने पहले $100 कमा सकते हो। और अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो भाई आप $100 से भी ज्यादा कमा लोगे सिर्फ 3 महीनों के अंदर। तो अगर आपको ये मेरा जो सक्सेस प्लान है अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग और यूनिक वीडियो लाता रहूंगा। और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।